अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने एक्सरसाइज 12A क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 18 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 6.6 cm, बाइसेक्ट इट परपेंडिकुलरली एट N यूजिंग अ रूलर एंड अ सेट स्क्वायर। हमने रूलर और सेट स्क्वायर को यूज़ करके, ये रूलर है, ये सेट स्क्वायर्स हैं, दो हमारे पास पेयर होता है, सेट स्क्वायर का पेयर होता है, इनमें से किसी एक को भी यूज़ करके हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है एट N, और ये बाइसेक्ट भी होनी चाहिए। बाइसेक्ट मीन दोनों पार्ट्स को इक्वल, अगर एक लाइन सेगमेंट है उसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड भी करेगी, या ये कह लें कि जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी या बाइसेक्शन लाइन होगी वो उसके मिड पॉइंट पे होगी। जो लाइन सेगमेंट हम ए बी ड्रॉ करेंगे 6.6 सेंटीमीटर का, उसके मिड पॉइंट पे N एक पॉइंट कहेंगे, उस पे परपेंडिकुलर लाइन या एक रे ड्रॉ करनी होगी। सबसे पहले हमने जो हमारा पहला स्टेप होगा उसमें क्या करना है कि सेट स्क्वायर के अंदर 6.6 हमें बोला गया, 6.6 सेंटीमीटर, उसकी हमने क्या करनी है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो 6.6 सेंटीमीटर अगर हम रूलर के साथ करते हैं तो हमारे पास जो स्केल होता है वो 1 से आगे सारी काउंटिंग इस तरह ऑनवर्ड हमारे पास लिखी हुई है, ये हमें सेंटीमीटर्स गिवन है। तो 6.6 का मतलब ये होता है कि 6 के बाद 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 6 के बाद जो 6 पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे ये हमारा 6.6 ड्रॉ करना है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ज़ीरो पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे, ज़ीरो पे मार्क करेंगे, और इसके बाद हम 6.6 पे एक मार्क कर देंगे पॉइंट, और फिर वहाँ से हम लाइन सेगमेंट बना लेंगे। सो सबसे पहले मैंने ज़ीरो पे एक पॉइंट मार्क किया है और 6.6 पे एक पॉइंट मार्क कर लिया, और चूंकि 6.6 का हाफ क्या होता है 3.3, और हमें बाइसेक्शन के लिए N पॉइंट चाहिए था, और जो 3.3 पे होना चाहिए था, तो 3.3 पे भी एक तीसरा मार्क डाउन कर लिया, और इन तीनों पॉइंट्स को हमने हाईलाइट कर लिया। ठीक है, हमने तीनों पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया। अब ये जो N पॉइंट है इसकी वजह से ये दोनों हिस्से 3.3 सेंटीमीटर के दोनों हो चुके हैं, जबकि टोटल हमें 6.6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ए बी चाहिए था। ठीक है, अब क्या करना है हमने कि हमने स्केल लेना है। स्केल को सबसे पहले ये जो लाइन हमने बनाई है, ड्रॉ की है, इसके ऊपर बिल्कुल परफेक्टली इसको रख लिया हमने। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्टली रख लिया अब मैंने। अब सेट स्क्वायर लेना है, कोई सा एक आप ले लें, मैं ये वाला ले रही हूँ। हमने क्या करना है कि यहाँ पे लेट्स सपोज रख के फिरमली, अब मैंने नीचे स्केल को ज़ोर से प्रेस किया हुआ है ताकि ये अपनी पोजीशन से हिले नहीं, जो इसकी पोजीशन सेट की हुई है ऑलरेडी फिक्स्ड है, ये यहाँ से हिले नहीं। अब क्या करना है मैंने कि यहाँ पे इसको रख के फिरमली इसको मैंने टाइट, नीचे स्केल को भी रखा हुआ है और जो सेट स्क्वायर है उसको भी मैंने फिरमली पकड़ा हुआ है, और मैंने इसको स्लाइड करना है। ये मैं स्लाइड कर रही हूँ। स्लाइड करते हुए एट द एंड ये जो 3.3 का मार्क था N पे, मैं वहाँ पे पहुँच गई हूँ। ठीक है, मैं उस पॉइंट पे आ गई हूँ, बिल्कुल फिक्स उस पॉइंट के ऊपर, और फिर पेंसिल के साथ ये जो बैक पे लाइन है, मैंने इस पॉइंट N से अप साइड पे मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब जब मैंने दोनों चीज़ें उठाई हैं तो मेरे पास ये शेप बन गई है। इस साइड पे एरो हेड बना दें। ठीक है, इसको मैंने डाउनवर्ड भी थोड़ा एक्सपेंड कर दिया है, अदरवाइज़ यहाँ तक भी काफ़ी है, ये भी ठीक है। हम इस लाइन को थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये क्या आ गया, इसको अगर हम कह सकते हैं नेम, इसको P पॉइंट अगर कह दिया तो N और P ज्वाइन हो गए हैं, जो A B के ऊपर 90 डिग्रीज़ का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, 90 डिग्रीज़ लिख भी सकते हैं, अदरवाइज़ ये जो बॉक्स है यह प्रेजेंट ऑलरेडी कर रहा है कि ये 90 डिग्रीज़ है। अगर हमने इसको चेक करना है तो हम प्रोटेक्टर लेके चेक भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे रखा प्रोटेक्टर को, तो देखें एग्जैक्टली ये जो लाइन है 90, ये जो N पॉइंट है, मैंने इसको, ये जो इस सेट प्रोटेक्टर का ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर रखा है, ये वाला पॉइंट N पॉइंट, और ये वाला पॉइंट कंसाइड किया है, ये वाला पॉइंट। ठीक है,
यहाँ पे, और इसको ये वाली जो इसकी लाइन है, ये जो फर्स्ट वाली लाइन है, ये वाली, ये जो जहाँ 0 से 0 जा रही है, ठीक है, इसको इस ए बी लाइन के ऊपर रखा है, और ये जो इसका सेंटर पॉइंट है वो एन के ऊपर लेके आए हैं। जब मैंने इसको रखा तो मैंने देखा कि जो मेरा एरो ऊपर जा रहा है, देखें एग्जैक्टली 90 से जा रहा है, और ये डाउनवर्ड में भी देख लें आप, बिल्कुल जी सीधा 90 पे है। इट मीन्स हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन चुका है। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या करने हैं। सबसे पहले हमने प्लेस किया था रूलर, और 6.6 की हमने क्या लगाई थी, एक लाइन सेगमेंट बना लिया था। प्लेस द रूलर एंड ड्रॉ ए बी ऑफ ए बी के ऊपर, ये जो आपको लाइन सेगमेंट की नोटेशन नज़र आ रही है, इट्स मीन हमने लाइन सेगमेंट ही बनाया है ना। सो ए बी ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर, सो मार्क पॉइंट एन एट हाफ ऑफ ए बी एस 3.3 सेंटीमीटर। फिर हमने साथ ही क्या कर लिया था, एन पॉइंट हाफ पे हमने मार्क किया था, जो 3.3 सेंटीमीटर के दोनों पोर्शन उसने बना दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेस दी सेट स्क्वायर अबव दी ए बी ऑन रूलर। हमने क्या किया था, रूलर को नीचे रख के इसके ऊपर सेट स्क्वायर को रखा था, इस तरह करके हमने रखा था फर्मली, ठीक है। देन है स्लाइड दिस सेट स्क्वायर फर्मली अलोंग ए बी अंटिल इट स्टैंड्स वर्टिकल एट पॉइंट एन। फिर हमने इसको रख के सेट स्क्वायर को स्लाइड किया यहाँ तक कि वो एन पॉइंट पे आके सीधा खड़ा हो गया। फिर हमने उस पॉइंट को पी और एन को ज्वाइन किया। नो मार्क पॉइंट पी एंड ज्वाइन एन पी। हमने पॉइंट पी मार्क करके एन पी को ज्वाइन किया था बाय मेकिंग अ रे और लाइन। यहाँ पे हम लाइन भी लिख सकते हैं, हमने लाइन बनाई है, रे भी बन सकती थी, ठीक है। बाय मेकिंग अ रे और लाइन विद अ पेंसिल, रिमूव द सेट स्क्वायर एंड रूलर। नाउ एन पी इज परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर की नोटेशन आ गई, ए बी एट मिड पॉइंट एन। मिड पॉइंट एन पे पी एन या एन पी परपेंडिकुलर आ गया है ए बी के ऊपर, और किस पॉइंट के ऊपर, एन पॉइंट के ऊपर, यही हमें बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ सूटेबल लेंथ। इसमें अब लेंथ ए बी लाइन सेगमेंट की हमें नहीं बताएगी, हम खुद से एज्यूम कर लेंगे कोई एक। मैं कहती हूँ हमने 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी होगी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड इट। हमने एक पॉइंट आउटसाइड इट पी लेना है, यूजिंग अ रूलर एंड सेट स्क्वायर ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट क्यू आर थ्रू पी पैरेलल टू ए बी। हमने पी के थ्रू एक लाइन क्यू आर ड्रॉ करनी होगी जो ए बी लाइन सेगमेंट के पैरेलल होगी। बुक पे यहाँ पे लाइन की नोटेशन ये वाली दी गई है, आपने लाइन सेगमेंट की देनी है क्योंकि हमें क्वेश्चन में लाइन सेगमेंट गिवन है, तो बुक में थोड़ा इशू है इसके अंदर। यहाँ पे आप लाइन सेगमेंट की नोटेशन बनाएंगे। बुक के ऊपर जो क्वेश्चन है यहाँ पे लाइन की नोटेशन यूज़ हुई हुई है इधर, ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्या किया, रूलर के साथ 8 सेंटीमीटर की, यानी 0 पॉइंट से लेके 8 पॉइंट तक 8 सेंटीमीटर की हमने लाइन सेगमेंट बनाई। जब हमने इसको ड्रॉ करना है तो हमने सेट्स के रखा, 0 पॉइंट और 8 पॉइंट को मार्क कर दिया और लाइन को ज्वाइन किया, तो ए बी 8 सेंटीमीटर की हमने बना दी, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है कि अब हमने एक पॉइंट पी लिया, एक पॉइंट से पी था, पी लिया। अब इस पॉइंट के थ्रू एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने लेना है सेट स्क्वायर। सबसे पहले सेट स्क्वायर को हमने यहाँ पे इसके साथ लाइन सेगमेंट के साथ, यहाँ पे जो हमने लाइन सेगमेंट बनाया था उसके साथ, जैसे यहाँ पिछले में हमने स्केल रखा था ना, अब यहाँ पे हमने सेट स्क्वायर रखना है क्योंकि पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइन का फ़र्क ही यहाँ पे ये आएगा कि उसके लिए हमने यहाँ पे स्केल रखा था और इसको इस तरह डायरेक्शन में रखा था, ठीक है। पैरेलल लाइन के लिए क्या करना है कि यहाँ पे हमने रखना है सेट स्क्वायर ए बी के अलॉन्ग, और उसके साथ फिर हम स्केल को इस तरह रखेंगे। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे इसको फॉर्मली रखा था, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारी लाइन के ऊपर थी, सेट स्क्वायर लाइन के ऊपर था। अब हमने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता इसको मूव करना स्टार्ट करना है। एट द एंड क्या होगा कि पी पॉइंट के साथ हमारा सेट स्क्वायर कंसाइड कर रहा है। जैसे ये पी को कंसाइड करेगा, हमने इस पॉइंट के ऊपर लाइन ड्रॉ कर ली, इसके दोनों साइड पे एरो हेड बनाए क्योंकि लाइन ड्रॉ करनी थी, इसका नेम दे दिया क्यू आर। हमने पी के आउटसाइड एक पॉइंट लिया था, बी के आउटसाइड या इससे ऊपर लिया मीन्स।
तो क्यू आर जो लाइन हमारी आएगी पी के थ्रू यूजिंग अ रूलर एंड सेट स्क्वायर ड्रा लाइन क्यू आर थ्रू पी। अब ये जो क्यू आर है ये पैरेलल आ गई हमारे ए बी लाइन सेगमेंट के, ठीक है। ये पी के थ्रू क्यू आर हमने बनाई थी और ये ए बी के पैरेलल आ गई। इसके लिए मैं दोबारा बता देती हूँ आपको, हमने सबसे पहले सेट स्क्वायर को इस तरह सेट किया, जो हमारा लाइन सेगमेंट था ऑलरेडी, सेट रूलर को उसके साथ टाइटली रखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, अपने सेट स्क्वायर को मूव किया हमने इस तरह यहाँ तक कि वो पी पॉइंट के साथ कंसाइड कर रही थी, उस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, क्यू आर उसको नेम दे दिया और एरो हेड बना के इसको लाइन बना दिया, ठीक है। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हैं कि प्लेस either of these set squares with one of its right angle arm along AB of length 8 cm। हमने 8 cm लाइन के अलॉन्ग एक सेट स्क्वायर की कोई सी भी आर्म, राइट एंगल वाली आर्म, ये वाली जो तिरछी वाली साइड होती है ये राइट एंगल की नहीं होती। राइट एंगल की जो पहचान है आप सेट स्क्वायर के ऊपर देखेंगे तो उन दोनों की साइड पे सेंटीमीटर्स बने हुए होंगे, ये दोनों आपस में क्या है, राइट एंगल टू ईच अदर है। सो इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। मैंने ये वाली रखी है, इसको रख के हमने क्या किया, कीपिंग दी सेट स्क्वायर फैमिली प्लेस रूलर, हमने इसको यहीं पे फिक्स रखा और उसके साथ रूलर रख लिया था अगेंस्ट दी अदर आर्म ऑफ द सेट स्क्वायर। और ये रूलर मैंने ये वाली साइड, ये जो आर्म थी ये वाली अप वाली, ये टॉप वाली मैंने इस ए बी लाइन सेगमेंट के साथ रखी थी, जबकि रूलर के साथ दूसरी वाली ऑटोमेटिकली आ गई है, ठीक है। और फिर इस दूसरी वाली लाइन को जब मैंने मूव करवाया तो ये जब पी पॉइंट पे पहुंची है तो ये वही मेरी पहले वाली लाइन जो पहले ए बी के साथ आई थी ना यहाँ पे, वही अब पी के ऊपर आ गई है, वही लाइन पी के ऊपर आई है, इसको फिर ज्वाइन किया था। तो ये स्टेप इसी तरह लिखे हुए हैं, keeping the ruler firmly in this position, slide the set square along the ruler until the given point P lies along the first arm जो पहली आर्म थी टॉप वाली उसी के साथ P जाके कंसाइड हुआ, ड्रॉ लाइन क्यू आर, उसी के ऊपर हमने क्यू आर लाइन ड्रॉ की थी, ये देखें क्यू आर हमने लाइन ड्रॉ की थी थ्रू P, P के अंदर से गुजर रही थी, देखें ये क्यू आर P के ऊपर से गुजर रही है अलॉन्ग द एज ऑफ द सेट स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारी दो पैरेलल लाइंस आ गई। सो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, सो डैट क्यू आर लाइन जो थी पैरेलल आ गई ए बी लाइन सेगमेंट के थ्रू पी पॉइंट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉपी द फिगर गिवन बिलो ऑनटू अ शीट ऑफ tracing paper, bisect A, B, B, C and C A using a ruler and a set square. What do you observe regarding the points of intersection of the perpendicular bisectors? हमने रूलर और सेट स्क्वायर को यूज़ करके इनके देखना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के साथ क्या हमें एक ऑब्ज़र्व करने को मिलती है पॉइंट। सो ये डायग्राम इधर ड्रॉ कर लिया मैंने, आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये गिवन होगा। आपने सबसे पहले परपेंडिकुलर हमने चेक कर रहे हैं, परपेंडिकुलर्स के लिए ये वाला सारा प्रोसीजर यूज़ होना है। अगर ये वाली बेस लाइन मैं ये वाली कंसिडर करती हूँ, ये नीचे वाली लाइन, तो इसके साथ क्या रखना होगा, रूलर फिरमिली टाइट करके रखना होगा और सेट स्क्वायर को इस तरह रख के स्लाइड करना है यहाँ तक कि ये जो सेंटर में पॉइंट हाईलाइटेड है यहाँ तक पहुँच जाए, जैसे हमारा एन पॉइंट था उस क्वेश्चन में। अब ये वाला पॉइंट इधर आ गया ना, हमने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर लेना है, इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट अब थोड़ी शेप को मैं इस तरह देखती हूँ यहाँ पे। अब देखें ये वाली मेरी फिर बेस लाइन बन गई है, ये अगेन मेरी बेस लाइन बन गई है जिसके ऊपर मुझे अपना रूलर रखना होता है और मुझे सेट स्क्वायर को इस शेप में रख के मुझे स्लाइड करवाना था, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, राइट टू लेफ़्ट मैं स्लाइड करवा रही हूँ यहाँ तक कि ये ब्लैक इस पॉइंट तक आ गया। ब्लैक पॉइंट पे जैसे ही आया है मैंने क्या किया, उसको हाईलाइट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं इसी शेप को यहाँ पे ले आऊँगी। अब ये अगेन मेरी बेस लाइन बन गई है, ये वाली साइड मैंने यहाँ पे रखा रूलर बिल्कुल इस लाइन के ऊपर एग्जैक्टली, और मैंने अपने सेट स्क्वायर को
इस तरह रखा। अब फिरमली मुझे इसको यहाँ से इसको मूव करवाना है राइट टू लेफ़्ट हैंड की तरफ। मैंने यहाँ से जब इसको ज्वाइन किया तो यहाँ पे ऑब्ज़र्व करें कि ये सारे एक कॉमन पॉइंट पे आके देखें मैच हो रहे हैं। सो हमने जो रिज़ल्ट दिया इसका, अब ये इनके ऊपर देखें परपेंडिकुलर्स वाली सारी आ गई है ना। मैंने परपेंडिकुलर्स वाला सारा मेथड यूज़ किया ना, इट मीन्स ये तीनों जो हमारे साइड्स के बाइसेक्टर्स आए हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स थे, ठीक है। दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, वो आपस में राइट एंगल पे थे। एंड मीट एट कॉमन पॉइंट, और दूसरी हमने ऑब्जर्वेशन क्या की कि वो कॉमन पॉइंट पे मीट हो रहे थे। पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि वो राइट एंगल टू ईच अदर थे क्योंकि तीनों साइड्स पे राइट एंगल वाला प्रोसीजर हमारा प्रूव हुआ था, ठीक है। इसी तरह हम जब लेके आते थे मूव करके तो वो राइट एंगल होता था। और दूसरा पॉइंट ये आया कि दे मीट एट कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट ये वाला था। सो जस्ट इसका यही वाला आपका सोल्यूशन है, ये ड्रॉ करना और इसको समझ के ड्रॉ करना और उसके बाद ये रिज़ल्ट लिखना, ठीक है। ये हमारा एक आंसर स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाएगा। सो आपने ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट करने हैं। अगर कोई भी आपको इशू है तो मेरे से आपने गाइडेंस ले लेनी है, ठीक है, गाइडलाइन ले लेनी है।